दोस्तों बहुत दिनों से मैं इस फोन की राह देख रहा था। जी हाँ, फाइनली आ गया हमारे पास Samsung Z Fold 3। जी हाँ, थर्ड जनरेशन का ये फोल्डेबल फोन है। इसका आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ज्यादा वक्त नहीं बिताया दोस्तों। दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट इंप्रेशंस वीडियो। इसके ऊपर फुल रिव्यू, क्योंकि मेरा ये डेली ड्राइवर होने वाला है, तो मैं खुद के लिए इसे इस्तेमाल करने वाला हूँ। फिर एक फुल रिव्यू वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन दिस वन इज माय फर्स्ट इंप्रेशंस। बॉक्स खोलने के बाद मुझे क्या लगता है Z Fold 3 के बारे में, और Z Fold 3 आपको क्या क्या देता है, समथिंग यूनिक। लेकिन दोस्तों अनबॉक्सिंग तो करते हैं। वैसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिए। ऑलराइट, इट्स अ बिग बॉक्स ऑब्वियसली, बट थिकनेस में कम है, व्हिच गिव्स मी एन इंप्रेशन देयर इज समथिंग मिसिंग इन दिस बॉक्स। ऑलराइट, राइट अप फ्रंट दोस्तों आपको फोन मिलता है एंड इट इज ओपन इन टैबलेट फॉर्मेट। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, और क्या है? ओके, यू गेट अ टाइप सी टू टाइप सी केबल। जी हाँ, टाइप सी केबल है एंड आई डोंट सी एनीथिंग। अच्छा, सिम कार्ड टूल है इसके अंदर एंड डॉक्यूमेंटेशन। सो डॉक्यूमेंटेशन केबल एंड सिम कार्ड टूल, दैट्स अबाउट इट। आई डोंट थिंक और कुछ है इसके अंदर। सो यस, वी हैव द एडाप्टर मिसिंग। ऑलराइट, लेट्स लुक एट द फोन। ओके, ओह, दैट फर्स्ट फोल्ड, ब्यूटीफुल। मतलब ऐसे लगता है दोस्तों आपकी फोल्डेबल फोन्स हैव मैच्योर्ड, स्पेशली Z Fold 3 जो है ये सही में मैच्योर हो गया है। सिर्फ कंपैरिजन के लिए आपको दिखाता हूं, ये फर्स्ट जनरेशन का है दोस्तों। जस्ट लुक एट दिस। ये जो है, लुक एट दिस, ये क्या है? एंड दिस वन, ये देखिए, वॉट एवर एंगल यू वॉन्ट you can keep it. Beautiful. मतलब रिफाइंड, ये जो फोल्डिंग मैकेनिज्म है दोस्तों, इट फील्स वेरी वेरी रिफाइंड। अगर मैं इन हैंड फील के बारे में बात करूं, ऑब्वियसली स्लाइटली ऑन द हेवियर साइड, क्योंकि ये एक टैबलेट भी है, फोन भी है। इट इज इक्विवेलेंट टू 2 फोन्स, बट स्टिल हाथ में अब ज्यादा इतना बड़ा नहीं लगता है। यू कैन कैरी इट, एंड नैरो होने की वजह से ये देखिए, इसका जो फॉर्म फैक्टर है दोस्तों नैरो है, सो इट फिट्स वेरी वेल इन हैंड। जी हाँ, थिकनेस है, थिक है। इट इज अबाउट 14.4 mm थिक। जी हाँ, 14.4 mm इज स्लाइटली ऑन द थिकर साइड, बट जब आप खोलते हो दिस बिकम्स हार्डली 6.4 mm, वन ऑफ द थिनेस्ट। जी हाँ, सो नॉट बैड एट ऑल। इनफैक्ट बहुत अच्छा लगता है हाथ में होल्ड करने को। ऐसे नहीं लगता है कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है, हेवी है। इट इज अराउंड 290 ग्राम, 280 290। लेट्स टेस्ट इट आउट। 290 ग्राम्स होगा, 285 ग्राम्स। लेट्स सी, 275 ग्राम्स। हाँ, 275, 276, 275 ग्राम्स। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। और एक बात कहता हूं दोस्तों, जो फिट एंड फिनिश है, देखिए फोल्डेबल फोन में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मूविंग पार्ट्स हैं, बट ये जो फिट एंड फिनिश है इसका, लुक्स अगेन वेरी वेरी रिफाइंड। बैक भी देखिए, फ्लैट बैक है, सैमसंग का लोगो है बीच में, पहले लेफ्ट हैंड साइड में होता था, एंड पियानो ब्लैक फिनिश आता है। लुक्स नाइस। आई एम एक्चुअली प्लेजेंटली सरप्राइज्ड इसका इन हैंड फील देख के, फिट एंड फिनिश देख के। सो वेल डन सैमसंग ऑन फिट एंड फिनिश, रियली नाइस। दोस्तों अगर बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूं, ये जो फ्रेम है दैट इज ऑब्वियसली मेटल फ्रेम। इनफैक्ट सैमसंग सेज आर्मर एल्यूमिनियम फ्रेम है, विच इज वन ऑफ द टफेस्ट ऑन अ स्मार्टफोन। और अगर ग्लास के बारे में बात करूं तो ऊपर और नीचे आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस मिलता है। सो या, द टफेस्ट ग्लास देयर इज। नहीं दोस्तों, कवर नहीं है, मैं इसे गिराने नहीं वाला हूं। मुझे ये यूज करना है बिकॉज या गिराए, चलिए गिरा ही देते हैं। ओह माय गॉड, थोड़े ज्यादा ऊपर से नहीं, इधर से ही गिराने वाला हूं। ऑलराइट, लेट मी सी। ओके, ऑलराइट, लेट्स ट्राई। जी नहीं, कुछ नहीं है। ऑलराइट, लेट मी डू इट वंस मोर, पीछे से। ओह माय गॉड, नहीं दोस्तों, वेरी वेल बिल्ट। सो छोटे मोटे अगर हाथ से भी गिर गया, ज्यादा कुछ नहीं होगा। लाइक आई सेड,
आई लाइक इट। लेट्स सी इफ इट स्टार्ट्स। लेकिन उसके पहले दोस्तों पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देख लेते हैं, थोड़ा अलग होने वाला दोस्तों। ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों आपको स्पीकर ग्रिल मिलता है, माइक्रोफोन मिलता है। राइट हैंड साइड में 2 माइक्रोफोन्स आपको मिलते हैं ऊपर की तरफ, तो 3 माइक्रोफोन्स है टोटल। तो ऊपर के जो है दोस्तों वो नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन्स है, या फिर कैमरा से आप वीडियो शूट करते हो तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑन द राइट हैंड साइड आपको वॉल्यूम रॉकर मिलता है, उसके नीचे पावर ऑन ऑफ बटन विच डबल्स अप एज फिंगरप्रिंट सेंसर। लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ सिम कार्ड ट्रे मिलता है, एंड नीचे की तरफ दोस्तों USB टाइप C ऑन द राइट, माइक्रोफोन ऑन द राइट एंड स्पीकर ग्रिल ऑन द लेफ्ट। जी हाँ, ये मैं खोलने के बाद कैसे होने वाला है इस हिसाब से बता रहा हूं आपको। बढ़िया, लॉट्स ऑफ पोर्ट्स एंड बटन्स एंड माइक्रोफोन, बट वन थिंग इज मिसिंग, नो 3.5mm जैक। नहीं दोस्तों, इट्स नॉट देयर। और दोस्तों जो सिम कार्ड ट्रे है, इट विल बी अ डुअल नैनो सिम कार्ड ऑब्वियसली। यस, इट इज अ डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट। जी हाँ। ऑलराइट दोस्तों, टाइम टू स्टार्ट द फोन। यस, लेट मी डू इट। वैसे एक चीज कहता हूं दोस्तों, ये जो क्रीज है वो डेफिनेटली दिखती है। यू कैन सी दैट इट्स वेरी वेरी क्लियरली विजिबल जब आप फोन को अनफोल्ड करते हो तो। एंड यस, अंडर डिस्प्ले कैमरा जो है दोस्तों वो भी इधर आपको दिख ही रहा है। लुक एट दैट। सो आई विल से इट इज अ पार्शियल अंडर डिस्प्ले कैमरा। ऑलराइट, लुक एट दिस डिस्प्ले दोस्तों, बिग बिग डिस्प्ले। ऑलराइट, वाओ। दोस्तों ऊपर जो डिस्प्ले है, कवर डिस्प्ले, वो 6.2 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है और इस टाइम 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट आता है। अगर अंदर के डिस्प्ले के बारे में बात करूं, इट इज 7.6 इंचेस, अगेन सुपर एमोलेड E4 डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट। और दोस्तों बाहर का जो डिस्प्ले है दैट इज डायनामिक एमोलेड 2X डिस्प्ले, जो आपको 1500 निट्स तक ब्राइटनेस देता है, पीक ब्राइटनेस। और दोस्तों बाहर का जो डिस्प्ले है वो ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। आई थिंक दिस टाइम 6.2 इंच होने की वजह से, बड़ा डिस्प्ले होने की वजह से, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, मतलब 70 to 80% चीजें आप इसी डिस्प्ले के ऊपर करने वाले हो। और सनलाइट में एब्सोल्युटली यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। और अंदर का जो डिस्प्ले है वो भी ब्राइट है, 1200 निट्स ब्राइटनेस। याद रखिए दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया, ये अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस वीडियो है, फुल रिव्यू आ रहा है। आई रियली वांट टू यूज दिस एज माय डेली ड्राइवर, तो बहुत सारे यूज केसेस के बारे में बताने वाला हूं, तो उस वीडियो के लिए जरूर रुकिएगा। चलिए बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की। जी हाँ, ये एक्सिनोस पे नहीं, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 इस प्रोसेसर पे आता है। दैट इज अ ग्रेट थिंग। एंड इसमें 2 वेरिएंट्स हैं दोस्तों, 12256 एंड 12512। हमारे पास जो वेरिएंट है वो 12GB रैम एंड 256GB स्टोरेज वाला है। वैसे दोस्तों रैम टाइप जो है वो LPDDR5 है एंड स्टोरेज जो है UFS 3.1 है। और दोस्तों अगर बैटरी के बारे में बात करूं, 4400 mAh की बैटरी है। बट वरी नॉट, सैमसंग क्लेम करता है कि भाई ये जो डिस्प्ले यूज किया है वो 25% ज्यादा पावर एफिशिएंट है, इसलिए कम बैटरी लेता है। बट स्टिल दोस्तों, 2 बड़ी, एक तो बड़ी स्क्रीन है, दूसरी 6.2 इंच की स्क्रीन है। फॉर दैट 4400 आई एम नॉट श्योर कि पूरे दिन जाएगी। अगर नॉर्मल यूसेज करोगे तो मेरे हिसाब से पूरे दिन तक जाएगी। आई एम गोइंग टू टेस्ट इट आउट ऑब्वियसली, बट बैटरी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी। और हाँ, बॉक्स के अंदर अडैप्टर नहीं आता है, बट फोन 25 वॉट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और हाँ दोस्तों, अबाउट 10 वॉट वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। वी आर नॉट क्लियर 10 या 11 वॉट है, बट यस वायरलेस चार्जिंग है एंड रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी आता है इसके अंदर। अगर अंतुतु स्कोर के बारे में बात करूं, इसके ऊपर हमने रन किया, 7,22,000 के ऊपर स्कोर आता है दोस्तों। और गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो भाई बड़े स्क्रीन के ऊपर खेलने के बहुत मजा आता है। इतना अच्छा डिस्प्ले है, यू कैन प्ले एनी गेम। जी हाँ, BGMI, COD कोई भी खेलिए, यू विल हैव लॉट ऑफ फन। और हाँ, हाईएस्ट सेटिंग्स पे आप खेल पाओगे। इनफैक्ट दोस्तों ये 6.2 इंच की जो स्क्रीन है उसके ऊपर हमने BGMI खेला एंड इट वर्क्स क्वाइट वेल। थोड़ी स्क्रीन जो है मैं कहूंगा नैरो है, जो एस्पेक्ट रेशियो है थोड़ा अलग है, बट COD हम नहीं खेल पाए बिकॉज ऑफ दैट रेशियो। बट यस, BGMI ऊपर वाले स्क्रीन के ऊपर भी खेल पाओगे। वैसे दोस्तों अगर ऊपर वाले स्क्रीन के रेशियो के बारे में बात करूं, इट इज 24.5:9, जो जनरली 18:9, 20:9 होता है। दिस इज 24.5:9 एंड दैट्स व्हाई इट इज सो नैरो, मतलब लंबी स्क्रीन है। लेट्स टॉक अबाउट कैमराज। 5 कैमराज आते हैं टोटल दोस्तों। एंड इंटरेस्टिंगली, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये जो 5 कैमरा है, यू कैन यूज एज सेल्फी कैमराज। जी हाँ, सभी सेल्फी है, लेकिन पीछे जो है दोस्तों वो 12+12+12 ऐसे ट्रिपल कैमरा सेटअप आता है। 12 प्राइमरी, 12 टेलीफोटो एंड 12 अल्ट्रा वाइड। आगे आपको 10 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है कवर डिस्प्ले पे, पंच होल के साथ। और अंदर की तरफ मेन स्क्रीन में दोस्तों अंडर डिस्प्ले कैमरा जो है उसमें 4 मेगापिक्सल का सेंसर है। और दोस्तों मुझे ये अच्छा लगा कि सैमसंग ने 4 मेगापिक्सल का अंडर डिस्प्ले कैमरा ट्राई किया है। देखिए, अगर क्वालिटी के बारे में बात करूं उस UDC कैमरा की, तो मैं कहूंगा ठीक ठाक है। पोस्ट प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा होता है, जब आप फोटो निकालते हो थोड़े हेजी फोटोज आते हैं मेरे हिसाब से, बट पोस्ट प्रोसेसिंग में क्लियर हो जाता है। बट जरूरत क्या है इसकी, क्योंकि यू हैव दिस फ्रंट 10 मेगापिक्सल एंड बैक 12 ट्रिपल, जो सभी आप इस्तेमाल कर पाओगे एज सेल्फी।
दिखाऊं, देखिए दिस 4 मेगापिक्सल, दिस आई कैन यूज, क्योंकि इधर आगे की तरफ स्क्रीन है तो ये भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। और दोस्तों ये जो रेयर कैमरा सेटअप है वो भी सेल्फी के जैसे इस्तेमाल कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ओह, अल्ट्रा वाइड सेंसर है दोस्तों इसमें, वेरी नाइस। ये देखिए, तो सेल्फी जो है दोस्तों अल्ट्रा वाइड से भी निकाल पाओगे। सो या वेरी गुड। सो एज अ ट्रायल दिस वाज अ गुड एक्सपेरिमेंट मेरे हिसाब से। आप ज्यादा नहीं इस्तेमाल करोगे जब वीडियो कॉलिंग वगैरह कर रहे हो, जूम कॉल्स वगैरह के लिए आप अंडर डिस्प्ले यूज करोगे, वरना जनरली यू विल यूज द मेन कैमरा सेटअप। सो दैट्स नाइस। और दोस्तों एक बात अच्छी है कि मेगापिक्सल के पीछे नहीं भागे हैं। 12 जो है बहुत अच्छे फोटोज निकालते हैं। इनफैक्ट हमने कुछ वीडियोज एंड फोटोज निकाले इसके साथ अभी अभी, एंड आई टेल यू व्हाट, जो क्लैरिटी, कलर और कॉन्ट्रास्ट वगैरह है इन फोटोज का, आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड। मैं ये स्क्रीन पे ही देख रहा हूँ, स्क्रीन इतनी अच्छी है तो शायद हो सकता है कि वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बट ओवरऑल आई वॉज माइटी इम्प्रेस्ड विद द फोटोज एंड वीडियो क्वालिटी। लेकिन जैसे मैंने बताया, फुल रिव्यू के लिए रुकिएगा। वैसे दोस्तों आपको बोल दूं, ये जो है फ्लेक्स मोड भी आता है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग यूज केस है जहां पे ये जो अंडर डिस्प्ले कैमरा है उसके साथ आप फोटो निकाल पाओगे। लुक एट दिस, आई एम नॉट टचिंग एंड आई एम क्लिकिंग माई सेल्फी लाइक दिस। दिस इज नाइस। वैसे और एक चीज दोस्तों इसकी मुझे अच्छी लगी, आप खोलने के बाद भी एक हाथ में पकड़ सकते हो। इट इज नॉट टू वाइड कि भाई एक हाथ में नहीं पकड़ पाओगे, और एवरेज हाथ भी आराम से पकड़ पाएंगे। छोटे हाथ होंगे तो शायद थोड़ा मुश्किल होगा, बट नॉर्मल एवरेज हाथों के लिए लुक एट दिस, यू कैन इजीली एंड यू कैन होल्ड इट ऑल्सो। वेरी नाइस। और दोस्तों 2-3 चीजें इस टाइम स्टैंड आउट होती है Z Fold 3 के साथ। एक तो दोस्तों IPX8 सर्टिफिकेशन आता है इसके अंदर, जो एक बड़ी चीज है। सोचिए, इट इज नॉट डस्ट बट वाटर रेजिस्टेंट। लिटरली आप पानी के अंदर भी ये गिर गया तो भी कुछ नहीं होगा। फॉर अ फोल्डेबल फोन टू अचीव IP रेटिंग इज रियली गुड। सो इंप्रेसिव ऑन दैट फ्रंट। फोल्डेबल फोन में IPX8 सर्टिफिकेशन है, ये तो करना ही होगा। आई हैव टू डू इट। Alright, let me clean this. Nothing. और दूसरी बात दोस्तों, इस टाइम S Pen का सपोर्ट आता है। 2 S Pen मिलते हैं अलग, एज ए एक्सेसरी यू विल हैव टू बाय इट। S Pen फोल्ड एडिशन एंड S Pen Pro। जी हाँ, अलग से आपको बाय करने होंगे, बट सपोर्ट करता है फॉर दैट बिग स्क्रीन विद S Pen। लुक्स वेरी नाइस। चलिए दोस्तों बात करते हैं मल्टीमीडिया के बारे में। एमोलेड स्क्रीन है, आगे की HD+ है, अंदर की 2K स्क्रीन है। तो जब मल्टीमीडिया कंज्यूम करोगे, ऑब्वियसली कंज्यूम इट ऑन बिग स्क्रीन, बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको। एंड स्टीरियो स्पीकर्स भी आते हैं, टॉप फायरिंग एंड बॉटम फायरिंग, और किसी भी ओरिएंटेशन में आप देख पाओगे विदाउट कवरिंग दो स्पीकर्स। तो जो स्पीकर्स का पोजीशन है वो अच्छा हो गया, एक साइड में रखा हुआ है। बिकॉज ऑफ दैट इफ यू सी लाइक दिस, तो ऊपर की तरफ इधर स्पीकर ग्रिल्स आते हैं ऑन बोथ द साइड। अगर ऐसे करते हो तो ऊपर और नीचे आएंगे। सो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस ऑन दिस वन अनमैच्ड विद दैट बिग स्क्रीन। और जैसे मैंने बताया, ऑडियो क्वालिटी इज लाउड, क्वालिटी इज वेरी गुड। ऑलराइट, बाकी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। क्विकली आपको बता दूं कि वाइडवाइन L1 का सपोर्ट है, तो यस, नेटफ्लिक्स वगैरह देखने में मजा आएगा आपको। कैमरा टू API का सपोर्ट आता है। नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, FM रेडियो नहीं है इसके अंदर। SAR वैल्यू आर विद इन लिमिट। अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं दोस्तों, सभी कनेक्टिविटी ऑप्शंस आते हैं, इंक्लूडिंग 5G, 4G, डुअल 4G VoLTE, वाईफाई लेटेस्ट जनरेशन, ब्लूटूथ 5.2, और हाँ NFC भी आता है। सो एवरीथिंग इज देयर। दोस्तों अगर सेंसर्स के बारे में बात करूं तो सभी सेंसर्स आते हैं इसके अंदर। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, आगे की तरफ इन डिस्प्ले नहीं है, साइड माउंटेड है, एंड फेस अनलॉक भी है। बोथ ऑफ देम वर्क वेल। दोस्तों अगर OS के बारे में बात करूं तो इसमें One UI 3.1.1 आता है, which is based on Android 11, and it has been customized for this foldable phone, और वो दिखता है बहुत ही ज्यादा रिफाइनमेंट आ गया है। जैसे मैंने बताया, हमारा और एक वीडियो आ रहा है जिसके अंदर मैं पूरे डिटेल्स में बताऊंगा, बट ओवरऑल वेरी वेरी क्लीन एंड नाइस UI, जो कॉम्प्लीमेंट करता है इस फोल्डेबल फोन को। और फाइनली दोस्तों कलर के बारे में बात करूं, एक तो फैंटम ब्लैक आता है ये, एंड देन देयर इज आल्सो फैंटम ग्रीन। एंड प्राइस, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इस टाइम प्राइस थोड़ी 1,30,000 1,35,000 के करीब आ जाएगी, लेकिन नहीं दोस्तों। बेस जो वेरिएंट है 12,256 1,49,999, मतलब 1.5 लाख का है। लेकिन स्टार्ट में आपको कुछ ऑफर्स वगैरह मिल रहे हैं, उसके लिंक्स वगैरह मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जरूर जाके देखिएगा। इफेक्टिवली आपको ये 135-140 तक मिलने वाला है। सो यस, आई वाज होपिंग कि प्राइस थोड़ी कम हो जाती तो अच्छा होता। वैसे दोस्तों आपको बोल दूं, दूसरा जो फ्लिप फोन है Z Flip 3, उसका भी वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इमीडिएटली नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो अपलोड करते हैं। वैसे अगर आप इंटरेस्टेड हो दोस्तों, अगस्त 23 को लाइव प्री बुकिंग होने वाला है, सो लिंक दे रहा हूं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन। और हाँ दोस्तों, प्लीज अगर आपको कोई भी सवाल है फोल्डेबल फोन के बारे में, Z Fold 3 के बारे में, तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेगा। आई विल ट्राई टू कवर इन माई अपकमिंग वीडियो। यस, दिस इज गोइंग टू बी माई डेली ड्राइवर। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।